फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम आपका साइंस का 6th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर नेम क्या है हमारा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब कि जो फूड हम गेन करते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसके जो पार्ट हैं वो क्या क्या है। देखो, हम सब अलग अलग तरह का फूड गेन करते हैं, तो हर फूड के में जरूरी नहीं होता कि सभी कंपोनेंट्स हों। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम किसे बोलेंगे? वो चीज़ें, फूड का वो पार्ट, वो इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, हम उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं फूड के, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, ये इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि हमें किसी फूड को तैयार करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उस फूड के इंग्रेडिएंट होते हैं। तो फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं? अलग अलग कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं, और फिर उन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स आपका मैंने बताया था होता है पोषक तत्व। मतलब कि हम एक बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए जो जरूरी होते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, वो क्या थे? मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, इस टाइप से। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमें सीधा ये बताना होता कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है हमारा। इस फूड में एक है या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हर एक जो कंपोनेंट होता है फूड को, उसकी प्रेजेंस का पता करने के लिए कि वो फूड में प्रेजेंट है या नहीं, हम अलग अलग टेस्ट करके देखते हैं। स्टार्च हमारा एग्जाम्पल है किसका? एक कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च क्या है हमारा? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें किसी भी फूड में ये देखना हो कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या टेस्ट करेंगे? जो हमारा फूड है, हम उसका रॉ मटेरियल लेंगे, कच्चा पदार्थ लेंगे जिससे हमने उसको बनाया है, रॉ मटेरियल। वी टेक रॉ मटेरियल ऑफ फूड आइटम। उसके बाद क्या करेंगे? एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, उसको हम 2-3 बूंद इसके अंदर ऐड करेंगे। वी ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ 2-3 drops of dilute iodine solution। हमने रॉ मटेरियल लिया और उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन डाला, किसका? आयोडीन का, 2-3 ड्रॉप्स।
अगर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालने के बाद फूड का कलर चेंज हो जाता है ब्लू या ब्लैक में, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फूड है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर कन्वर्ट नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्टार्च नहीं है। इफ कलर ऑफ फूड चेंज इनटू ब्लू और ब्लैक, देन फूड कंटेन स्टार्च। अगर नहीं कंटेन करेगा तो क्या है, कलर भी चेंज नहीं होगा। इसी टाइप से अगर हम प्रोटीन का टेस्ट करें, मतलब कि प्रोटीन देखें कि फूड में प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम जो भी हमारा फूड है उसकी रॉ मटेरियल की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्टली कन्वर्ट द फूड आइटम इन पाउडर फॉर्म क्या है कि हम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है हिंदी में हमारा टेस्ट ट्यूब मीन्स परख नली। साइंस लैब में होती है ये, एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम इनका यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। हम इसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक वेल। क्या करेंगे कि जो हमने पाउडर फॉर्म लिया था फूड का, उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स और उसको शेक करेंगे, मतलब कि उसको घोल देंगे अच्छे से। शेक मीन्स होता है घोलना। फिर उसके बाद क्या है, ड्रॉपर की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप किसकी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की। नाउ यूजिंग ड्रॉपर वी ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप्स ऐड करने, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप्स ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, 10 ड्रॉप्स डालेंगे किसके सॉल्यूशन की, कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन की। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डालने के बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर 10 ड्रॉप डालेंगे किसकी, एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, फिर दोबारा से इसको सारे कंटेंट को हम घोड़ेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगेन शेक वेल, टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे। स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। छोड़ने के बाद कुछ देर बाद हम देखेंगे, अगर सॉल्यूशन का कलर हमारा वॉयलेट हो जाता है तो हमारा फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अगर हमारे सॉल्यूशन का कलर वॉयलेट कलर के अंदर चेंज नहीं होगा तो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होगा। इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज इनटू वॉयलेट कलर, then food contain protein। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा, अगर हमें ये देखना हो कि फूड में फैट प्रेजेंट है यानी फैट के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी फूड आइटम का हमें ये देखना है, टेस्ट करना है कि उसमें हमारा फैट प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस फूड की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और उसको क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा लेके फूड की किसी भी पेपर के अंदर उसको रैप कर देंगे। रैप मीन्स लपेटना, लपेट देंगे उसको। इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। क्या कर देंगे, उसको ऐसे उसके ऊपर रगड़ेंगे, लपेट के उसको ऐसे रगड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारा पेपर है अगर उस पर पैच शो होते हैं, धब्बे से शो होते हैं तो हमारा क्या है, फूड में फैट प्रेजेंट है। अगर हमें वो धब्बे से शो नहीं होंगे, पैच से शो नहीं होंगे तो हमारा फूड क्या है, फैट कंटेन नहीं करेगा। इफ एन ऑयली पैच ऑन पेपर, पैच मीन्स होता है धब्बे, ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। इसी टाइप से हम जो हमारे अदर कंपोनेंट होंगे फूड के, उनका भी टेस्ट करते हैं। हर एक कंपोनेंट का अलग अलग तरह से टेस्ट होता है। अब बात आती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, उनका हमारी बॉडी में क्या काम होता है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर
आवर बॉडी। मीन्स जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में के लिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है। सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट को लेंगे। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, उसका मेनली जो काम होता है हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सके। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा क्या है, मेन सोर्स है किसका, एनर्जी का। मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। दूसरा आता है हमारा फैट। फैट भी हमारी बॉडी को क्या स्टूडेंट, एनर्जी देता है। एल्सो गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। देखो हमने दो न्यूट्रिएंट्स देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, दोनों का हमारी बॉडी को में क्या काम है, दोनों हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो जो फैट है हमारा वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है। काम दोनों का एनर्जी देना है, बट अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि कौन सा ज़्यादा एनर्जी देता है तो फैट हमारा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। तो क्या है, हम क्या बोलेंगे, फैट गिव मच मोर एनर्जी as compared to the same amount, किसकी सेम अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट की, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर करते रहते हैं। जैसे कि कोई टूट फूट होती है, हमें चोट लगती है तो वो साथ ही साथ रिकवरी कर देते हैं हमारी बॉडी में, हमें हमारे अंदर क्या है, वीकनेस नहीं आती। थर्ड है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है कि हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन कंटेन करता है हमारा फूड, उसको हम बॉडी बिल्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि क्या काम क्या है इसका, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है ये फूड। क्या बोलेंगे इसको, फूड प्रोटीन are often called body building foods, body building food।
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा विटामिन्स। विटामिन्स का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? विटामिन्स मेनली हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, इस टाइप से। तो ऑल विटामिन्स का मेनली क्या काम होता है हमारा? फोर्थ आता है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिजीज से, अगेंस्ट डिजीज, मतलब बीमारियों से हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन और क्या करते हैं? जो हमारी आईज होती हैं, बोन्स होती हैं, टीथ होती हैं, गम्स मतलब जिनको मसोड़े होते हैं, उनकी अभी क्या करते हैं? हेल्थी बनाते हैं। विटामिन also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अलग अलग विटामिन होते हैं, विटामिन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो हमारा क्या है, विटामिन ए होता है, उसकी वजह से हमें क्या डिजीज होती है? विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की कमी की वजह से हमें होती है कलर ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी की वजह से हमें क्या होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से हमें होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिजीज। विटामिन B1 की वजह से क्या होता है? सम डिजीज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पर्सन होता है वो अच्छे से देख नहीं पाता, कलर्स की वो अच्छे से पहचान नहीं कर पाता। उसका क्या है, आईसाइट्स होती हैं जो बहुत ही वीक हो जाती हैं। सेकंड आता है हमारा विटामिन B1। मैंने आपको बोला था कि अलग अलग विटामिन होते हैं, विटामिन बी ऐसा है जिसके सब पार्ट्स हैं। विटामिन B1 की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? बेरी विटामिन बी की वजह से बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और हमारे शरीर की जो बॉडी की एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, वीकनेस है आनी शुरू हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी डिजीज होती है। स्कर्वी में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनमें से खून आने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है और हमारे दांत और मसूड़े खराब हो जाते हैं। विटामिन डी।
विटामिन डी की कमी की वजह से हमें रिकेट्स नाम का रोग होता है स्टूडेंट्स, रिकेट्स नाम की डिजीज होती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी बोन होती हैं वो वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं और हमारी बॉडी में हमें कमजोरी महसूस होने लग जाती है। थोड़े से में ही अगर हमें कोई चोट लग गई, छोटी सी चोट लग गई, क्या पता वही थोड़ी सी चोट में ही हमारी कोई भी बोन्स टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से हमें कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स डिजीज होती है। जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स, टीथ के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारे टीथ और बोन्स हैं उनको बनाने में कैल्शियम का यूज होता है। तो इस टाइप से ये आपके क्या न्यूट्रिएंट्स के वर्क सिस्टम था आपकी बॉडी में। इसके बाद आता है आपका डाइटरी फाइबर। जो फाइबर्स हैं स्टूडेंट, रेसे बोलते हैं जिनको, फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स का मीन्स क्या है, वे रेसे जो हम डाइट लेते हैं, जो भी फूड गेन करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। डाइटरी फाइबर का क्या काम होता है, ये एक न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फूड की रेफेज करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रेफेज। क्या है, डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रेफेज, मतलब कि फूड को तोड़ देता है ताकि वो इजी डाइजेस्ट हो सके। तो क्या है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो प्लांट के फूड होते हैं, फ्रूट्स में प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं और अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें विटामिन्स मेनली पाया जाता है, कोई ना कोई विटामिन मिल ही जाता है। और फाइबर भी उनके अंदर होता है। जो प्लांट प्रोडक्ट होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी में फूड होता है उसकी रफेज करती है। तो हम क्या बोलेंगे, रफेज मेनली, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है, जो फाइबर्स होते हैं वो हमें एनर्जी तो नहीं देते, बट फिर भी क्या है, हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, हम जो फूड गेन करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। आगे आता है आपका बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड डाइट वो होती है अगर हम जो फूड गेन कर रहे हैं उसमें हर वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो उस फूड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। द डाइट शुड आल्सो कंटेन, द डाइट शुड आल्सो कंटेन, क्या कंटेन करती है, ए गुड अमाउंट ऑफ, गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। Such a diet is called balanced diet.
ठीक है स्टूडेंट्स, जो अब क्या है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है। आज हमारा सेकंड चैप्टर साइंस का कंप्लीट हो गया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।